गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे कि MS एक्सेल में मैथमेटिकल फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए फंक्शंस को डिफ़ाइन करने से पहले हम जानते हैं कि फंक्शन और फॉर्मूला के बीच क्या डिफरेंस होता है। ऐसे तो फंक्शन और फार्मूला का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन देखा जाए तो फंक्शन एक अलग चीज़ है और फार्मूला एक अलग चीज़ है। फंक्शन यानी कि प्री डिफाइंड फार्मूला इन एक्सेल, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू सम, तो इसको लिखते हैं तो इसमें कोई मैथमेटिकल साइन नहीं आ रहा, यानी कि ये जो है वो एक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू एवरेज, ठीक है, ये एक हो गया। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये जो सारा है वो एक होता है क्या, फंक्शन। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 50 प्लस 60, ठीक है, यानी कि यहाँ एक मैथमेटिकल साइन आ रहा है, मतलब मैथमेटिकल फंक्शन इंक्लूड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लगाते हैं 50 इंटू 60, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ये था डिफरेंस फंक्शन और फॉर्मूला के बीच। तो अब आइए जानते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होता है और एक्सेल में इसको कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सीरियल नंबर वाइज कुछ फंक्शंस लिया है, जैसे कि सम फंक्शन, एवरेज, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, मॉड, राउंड, पावर, SQRT, ये हमने कुछ 9 फंक्शंस लिया है। सबसे पहला हमारा है सम फंक्शन। तो सम फंक्शन को एक्सेल में किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखा है, जैसे यहाँ पे सम फंक्शन के लिखा हुआ है, sum is a mathematical function by which we can add the two values and more than two values according to given cell address। ठीक है, तो sum सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि हम किसी चीज़ को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है इक्वल टू सम नंबर 1 नंबर 2 डॉट डॉट n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये था हमारा सम फंक्शन। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए जानते हैं। तो इसको करने का हम 3 तरीका आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मार्कशीट डिज़ाइन किया है और यहाँ पे हमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो जब हम टोटल निकालेंगे वो हम सम फंक्शन के थ्रू निकालते हैं। तो 3 तरीका हमने, जैसे कि आपको बताया कि हमने यहाँ पे 3 तरीका से मान लीजिए आपको सम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो है कि यहाँ पे सभी सेल्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा सेल को भी हम रेंज में लेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे ऑटो सम पर। तो देखिए इसका जो टोटल था वो हमें ये फाइंड करके दे दिया। ठीक है, ये एक तरीका था हमारा सम निकालने का। अब जो दूसरा तरीका होता है वो होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, लगाते हैं फंक्शन सम, ठीक है, यहाँ से करते हैं ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे मांग रहा है नंबर 1, तो नंबर 1 जैसे कि मांग रहा है यहाँ पे कि हमें वो मार्क्स दो जिसे हमें सम करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट का सम निकालना है टोटल। तो यहाँ पे एक्सेल का जो मार्क्स है वो हम दे देते हैं नंबर 1, यहाँ पे एक्सेल का सेल एड्रेस F5, फिर कॉमा, यहाँ पे मांग रहा है नंबर 2, वो भी हमने दे दिया, कॉमा, देखिए नंबर 3 वो भी हमने दे दिया, कॉमा नंबर 4 एंड कॉमा नंबर 5। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने अपने सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। तो देखिए इस तरीके से भी हम अपने सभी सब्जेक्ट का सम निकाल सकते हैं। और जो लास्ट एक तरीका होता है वो होता है, यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू सम फंक्शन और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप एक एक नंबर्स को ऐसे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे पहला सब्जेक्ट ले लेंगे
और यहाँ से जितने भी सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है उसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज में ले लेंगे। तो देखिए जो हमारा जितना भी सब्जेक्ट है उन सबको ऐड करने के लिए इसको सिलेक्ट करने से देखिए यहाँ पे जो है सेल का रेंज आ जाता है और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज एंड एंटर। तो देखिए ये था हमारा सम निकालने का तरीका। और अब सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। देखिए हमें सभी सब्जेक्ट के सम इसने निकाल दिया। तो सम फंक्शन यूज़ करके किसी भी चीज़ का सम निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है थ्रू फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया क्या, सम फंक्शन। अब हम जानेंगे कि एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे है लिखा हुआ एवरेज इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन बाय विच वी कैन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन सेल एड्रेस और सेल रेंज। और यहाँ पे दिया हुआ है उसका सिंटेक्स। आइए अब देखते हैं कि एवरेज फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे एवरेज, जिसको आप चाहे तो परसेंटेज भी बोल सकते हैं, जो कि काम तो एक ही करता है लेकिन इनको नाम दो दिया गया है। और नाम दो देने का रीज़न ये है कि इन दोनों नामों का यूज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिनको मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाऊंगी करके। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक मार्कशीट का डाटा यहाँ एक बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये जो यहाँ पे सम है वो निकाला है सभी सब्जेक्ट का। और अब हमें निकालना है क्या, एवरेज। हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल एवरेज का मतलब होता है कि अब जितने भी आपके पास डाटा है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स का आपके पास यहाँ पे डाटा है, उन्होंने जिन जिन सब्जेक्ट के अंदर जितने भी मार्क्स अचीव किए हैं उनका एक रेशियो बनता है। ठीक है, तो उन सभी का एक रेशियो बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इस स्टूडेंट ने एक्सेल में अचीव किया है इतना मार्क्स, ठीक है, वर्ड में इतने मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है, और इस स्टूडेंट से मान लीजिए यहाँ पे पावर पॉइंट में इतने मार्क्स अचीव किए हैं। अब ये नंबर तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे उसका जो रेशियो है वो कितना निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे यूज़ करना होगा क्या, एवरेज फार्मूला का, या फिर परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों ही आपको यूज़ करके बताऊँगी। ठीक है, तो अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप फार्मूला टाइप करेंगे यहाँ पे इक्वल टू AVE। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया AVE तो यहाँ पर उससे मिलते जुलते जितने भी फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एवरेज के ऊपर क्लिक करूँगी। ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आ रहा है नंबर 1। तो नंबर 1 के अंदर मैं क्या करूँगी, अपने उस सेल का रेंज को सिलेक्ट करूँगी जिनके अंदर सभी स्टूडेंट्स के, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट को कर दूँगी क्लोज, से एंटर। तो देखिए यानी कि इसने जो है यहाँ पे इस स्टूडेंट्स ने जो है भले ही उसका मार्क्स एक्सेल में इतना हो, पावर पॉइंट में इतना कलेक्ट किया हो, या फिर इसमें इतना मार्क्स कलेक्ट किया हो, लेकिन उनका जो एक रेशियो बनता है वो बनता है कितना, 63 का। एक एवरेज के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं उसे मिलाकर एक एवरेज रेशियो उसका इतना बनता है। आप चाहो तो यहाँ उनका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ हम लगाते हैं, टाइप करते हैं इक्वल टू, और यहाँ पर ले लेते हैं इसका टोटल मार्क्स और डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट हैं उतना नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लगा देंगे 500, यहाँ से एंटर। तो देखिए यहाँ पे आया 0.63। अब यहाँ पे जाके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये जो स्टूडेंट है उसका जो एवरेज मार्क्स है 63 और उसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आया है 63%। अब
सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो देखिए सभी स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है वो निकल आते हैं। और अगर हम चाहें तो परसेंटेज निकालना तो यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं तो देखिए सभी स्टूडेंट्स का परसेंट मार्क्स भी हम कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो हमारा हो गया सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन। उसके बाद हमारा थर्ड फोर्थ क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक मार्कशीट बनाया हुआ है जिस पे हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स निकालना है अलग अलग। ठीक है, तो मैक्सिमम निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम लगाते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन और यहाँ पे लगाते हैं मैक्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। हमने यहाँ पे देखिए इसको इरेज करते हैं, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, मैक्स इज अ मैथमेटिकल फंक्शन बाय विच वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन सेल रेंज और सेल एड्रेस। यहाँ पर लगाते हैं हम मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन आ रहा है उस डेफिनेशन का मतलब होता है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ सिलेक्ट करेंगे, उसमें से सबसे बड़ी जो वैल्यूज़ है वो हमें क्या करेगा, मैक्स फंक्शन निकाल के देगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे मांग रहा है नंबर 1, नंबर 2, ऐसे ही आ रहा है लिखा हुआ। जैसे हमने सम फंक्शन में पढ़ा था कि या तो आप एक एक करके सारा सेल को नंबर्स दे दीजिए या फिर सारे सेल्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर लीजिए और इसका यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए एक्सेल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है क्या, 99। ये है मैक्सिमम मार्क्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 99 मार्क्स किसका आया है, इस स्टूडेंट का। तो वो हमें ये फाइंड करके दे दिया मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का अगर हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली हम ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स सभी सब्जेक्ट का वो हमारा यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और अगर टोटल हमें देखना है और एवरेज भी देखना है तो यहाँ पे भी यहाँ तक आप ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा टोटल मार्क्स जिसका है वो भी आ गया और एवरेज मार्क्स भी हमारा यहाँ पे शो कर दिया, जिसका भी सबसे हाईएस्ट था, मैक्सिमम था। ठीक है, और सेम एज हम निकालेंगे वहाँ यहाँ पे क्या, मिनिमम मार्क्स। तो सिंपली यहाँ पे इक्वल टू का साइन टाइप करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन में हमने आपको दिखाया यहाँ पे क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड इग्नोर्स लोकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स यानी कि सबसे छोटा नंबर, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन नंबर 1 नंबर 2 ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर जैसे हमने बताया यहाँ पे सभी सेल को रेंज में ले लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर। तो देखिए जिसका भी सबसे मिनिमम मार्क्स रहेगा वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। अब सिंपली इसको ड्रैग कर देते हैं तो सभी सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स एवरेज भी हमें फाइंड करके दे दिया। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है क्या, एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, अगर हमें सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू AVE। तो हमारा देखिए एवरेज का जो फार्मूला वो शो करता है। यहाँ पे ले लिए हम एवरेज। अब यहाँ पे सभी सेल को क्या बोला है, एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट वाइज सबका एवरेज मार्क्स निकालना है। तो यहाँ पे फंक्शन लगा दिए एवरेज और जो सेल है उन सभी सेल को रेंज में लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जो एक्सेल का जो एवरेज मार्क्स है सबका
वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता है और सिंपली इसको ड्रैग कर देते हैं तो सभी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स वो फाइंड कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स एंड मिनिमम फंक्शन। अब हम अपना आगे का फंक्शंस को देख लेते हैं। तो मैक्सिमम के बाद जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्ट फंक्शन। तो आइए देखते हैं पहले प्रोडक्ट फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, प्रोडक्ट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई बिटवीन टू वैल्यूज़ एंड मोर देन टू वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू गिवन सेल एड्रेस और सेल रेंज। यहाँ पे आ जाता है उसका सिंटेक्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल में मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिया हुआ है और हमें इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका पूरा प्रोडक्ट वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, प्रोडक्ट फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, और देखिए यहाँ पे नंबर्स मांग रहा है तो यहाँ पे सभी नंबर्स हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर 3 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से इनटू। तो जो इन सभी जैसे 4 × 6 × 7 इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 168। ये था एक तरीका प्रोडक्ट को फाइंड करने का। और यहाँ से लिखते हैं फिर प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। हम चाहे तो जैसे कि हमने बताया था सम फंक्शन में, आप चाहे तो एक एक नंबर्स भी ले सकते हैं या फिर सभी सेल्स को एक ही रेंज में लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये इस तरीके से भी हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो देखिए हमारा जो सभी नंबर्स है उन सभी का प्रोडक्ट हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 वैल्यू आया है एक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 में हमारे पास 0 है और 0 के साथ चाहे आप 1000 मल्टीप्लाई करो या 1 लाख मल्टीप्लाई करो, 10 लाख मल्टीप्लाई करो, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट। अब आगे देखते हैं आगे फंक्शन क्या है। आगे है हमारा 6 नंबर मॉड। तो आइए देखते हैं हमारा मॉड फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मॉड फंक्शन होता क्या है। तो मॉड इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन बाय विच वी कैन कैलकुलेट रिमाइंडर वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर एंड डिवाइजर। ठीक है, अब हम जानेंगे मॉड फंक्शन के बारे में और यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है, मॉड ब्रैकेट ओपन नंबर और कॉमा डिवाइजर। अब हम जानेंगे मॉड फंक्शन के बारे में। देखिए जो मॉड फंक्शन होता है वो रिमाइंडर फाइंड करने के यूज़ में आता है। क्या, किसके यूज़ में आता है, रिमाइंडर फाइंड करने के यूज़ में आता है। तो सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन, यहाँ पे लिखते हैं मॉड ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है हमारा वो ये है, कॉमा डिवीज़र हमारा ये है। ठीक है, और ये हमारा रिमाइंडर बता देगा कि इस नंबर का जो रिमाइंडर वैल्यू वो क्या होता है। तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर। तो देखिए 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सभी नंबर्स का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसको नीचे क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो हमें सभी नंबर्स का मॉड वैल्यू निकाल के दे देगा, यानी कि रिमाइंडर वैल्यू निकाल के दे देगा। ये था हमारा मॉड फंक्शन। अब हम जानेंगे इसके आगे का फंक्शन क्या है। इसके बाद है हमारा राउंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम राउंड फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। राउंड इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन राउंड द डेसिमल वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। और जो उसका सिंटेक्स होता है राउंड नंबर, यहाँ पर डेसिमल प्लेस।
ठीक है। अब हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल सीरीज़ का, ठीक है, मैथमेटिकल सीरीज़ का राउंड फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल फार्मूला होते हुए भी ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन में कैसे यूज़ में आता है। तो ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लिया है, ठीक है, जहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये नंबर्स जो हैं यानी कि डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं यानी कि डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स। तो राउंड फार्मूला जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले राउंड फार्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर आप इनके बारे में जान लेंगे तो आपको इसको और भी अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा, आप इसको और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले आता है नंबर डिजिट, ठीक है, यानी कि जब आप राउंड फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपने अपने डाटा के अंदर जब आंसर लिखेंगे, ठीक है, जब अपने डाटा के अंदर आंसर लाएंगे तो उस आंसर में पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट आप रखना चाहते हैं उसे बोलते हैं क्या, नंबर डिजिट, ठीक है। दूसरी होती है राउंडिंग वैल्यू, यानी कि आप जब राउंड फार्मूला यूज़ करोगे तो राउंडिंग जो होगी वो कौन से वैल्यू के ऊपर होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप राउंड फार्मूला यूज़ करते हैं तो जो राउंडिंग होती है वो हमेशा उस वैल्यू पर होती है जितनी वैल्यू के बाद आप राउंडिंग कर रहे हो। यानी कि अगर मान लीजिए आप आंसर के अंदर जो है 2 डिजिट तक डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते हो तो जो राउंडिंग वैल्यू होती है वो 3 डिजिट पर होती है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा, ठीक है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इफ़ेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है कि इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है। तो जो इफ़ेक्ट होता है वो दूसरी वैल्यू के ऊपर पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आप राउंडिंग के दौरान 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो राउंडिंग जो होती है वो तीसरे डिजिट पर होती है और जो इफेक्शन होता है वो दूसरे डिजिट के ऊपर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप राउंडिंग के दौरान 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो राउंडिंग जो होती है वो तीसरे डिजिट पर होती है और जो इफेक्शन होता है वो दूसरे डिजिट के ऊपर होता है। तो चलिए मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ, तब आपको करके दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ टाइप करते हैं इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन और हमने यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया। तो ब्रैकेट ओपन करते ही सबसे पहले पूछ रहा है नंबर, यानी कि नंबर्स के अंदर आप उस सेल को सिलेक्ट कर दें जिसके अंदर आप राउंडिंग करेंगे। तो अब नंबर हमने दे दिया है, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। अब पूछ रहा है नंबर डिजिट्स, यानी कि आप कितने डिजिट तक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेसिमल में लिख लिया है 2 डिजिट, हमने कितने रखना है 2 डिजिट तक राउंड रखने हैं। और यहाँ से कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर आ गई। देखिए पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट चाहा था, तो देखिए जब पॉइंट के बाद हमें 1 और 2 ये हमें 2 डिजिट फाइंड करके दे दिया। अब सिंपली हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करते ही हमें जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू और जितने भी जिनके हमने राउंड्स नंबर रखे हैं, नंबर डिजिट्स रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उसका आंसर शो कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन यहाँ पे देखते हैं उसका सबसे पहले डेफिनेशन। तो जो पावर फंक्शन का डेफिनेशन वो ये है, पावर इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन बाय विच वी कैन कैलकुलेट एक्सपोनेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर एंड इट्स पावर वैल्यू।
और ये है उसका सिंटैक्स पावर नंबर कॉमा यहाँ पे पावर ब्रैकेट में। अब हम देखेंगे पावर फंक्शन। पावर एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और ये तो आपको आता ही होगा अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो पावर फंक्शन क्या करता है कि किसी भी वैल्यू की पावर कितनी है उसको कैलकुलेट करके वो बताता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 2 और 2 की पावर है 2। इट मीन्स कि 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स 2 इंटू 2। अगर किसी की पावर 3 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 की पावर 3 है, इट मीन्स जो कि 4 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये काम हम एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक्सेल ने बनाया है क्या, पावर फार्मूला, ठीक है, जिसको मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी यहाँ पे हमने पावर वैल्यू लिख रखी है कि इस नंबर के कितने पावर हैं, ठीक है, कितना पावर हमें लेना है और उसकी पावर क्या हो सकती है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इन सब से अब हम अपना पावर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टाइप करते हैं यहाँ पे इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मांग रहा है नंबर, तो हमारा जो नंबर है वो हमने दे दिया, कॉमा यहाँ पे पावर वैल्यू, मान लीजिए इसका पावर हम 2 चाहते हैं, इट मीन्स 5 का जो पावर होगा वो 2 मीन्स 5 इंटू 5, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर। 5 इंटू 5 कितना होता है हमारा 25। तो जो ये हमने बहुत ही ईजीली जो पावर फंक्शन है वो हमने फाइंड कर लिया। और यहाँ पे सिंपली इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो देखिए हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उन सब की पावर वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करके दे दिया, ठीक है। ये था हमारा पावर फंक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन जो है हमारा वो है SQRT फंक्शन, मीन्स स्क्वायर रूट फंक्शन। अब हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर स्क्वायर रूट फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं थ्रू दी SQRT फंक्शन। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको स्क्वायर रूट के बारे में नॉलेज ज़रूर होगी, जो क्या करता है कि किसी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। जैसे सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि SQRT इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन and with the help of this function we can calculate root value according to given number, ठीक है। क्या फाइंड करते हैं हम इसके थ्रू, रूट वैल्यू फाइंड करते हैं थ्रू द SQRT फंक्शन, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं जानना चाहती हूँ कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो आंसर होगा वो होगा 8, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं पूछती हूँ 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप जानते हो 5। तो ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट तो हम सभी ही जानते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ बड़ी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये काम जो है हमारा एक्सेल वो कुछ सेकंड के अंदर कर देता है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखा है और इस सब वैल्यूज़ का मैं आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू SQRT। यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखना होता है, सिर्फ शॉर्ट लिखने से, मीन्स उसका शॉर्ट फॉर्म लिखने से SQRT सिर्फ लिखनी होती है। तो उतना लिखते ही जो फार्मूला है वो हमारा आ जाता है। यहाँ से करते हैं ब्रैकेट ओपन। अब है यहाँ पे देखिए SQRT का जो वैल्यू है वो मांग रहा है, मतलब नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं। हमने नंबर दे दिया, यहाँ से कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। तो जो 5 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। तो बहुत ही आसान सा फार्मूला, आइए इसको ड्रैग कर देते हैं और देखते हैं सभी का स्क्वायर रूट। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है।
बहुत ही आसान सा फार्मूला है और उन लोगों के लिए बहुत ही काम में आएगा जिनको मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सेल के अंदर काम करना पड़ता है। तो उनके लिए ये जो फंक्शंस थे, जो फार्मूलाज थे, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो आई होप सो गाइस ये वीडियो, हमारा जो मैथमेटिकल फंक्शन है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। होप सो ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, ताकि ऐसे ही और भी ट्यूटोरियल्स हम आपके लिए बनाते रहें। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू।